जो बच्चे आए सभी बच्चों ने बहुत पेशेंस के साथ इनकी बातें सुनी और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में से दूसरे बच्चे दलवीर, अमीशा, मनीषा ये बन करके निकले और अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। मेरी इनके साथ शुभकामनाएं, एक बेहतरीन डॉक्टर बने जीवन में और इनकी इतनी पॉपुलरिटी हो जाए कि जो सर्जन रहते हैं बड़े बड़े एम्स में, अपोलो में, अभी शुरुआत है, अभी जीवन की जर्नी इनको स्टार्ट करनी, आगे बढ़ करके ये देश की सेवा करें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं इनके साथ है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने की विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इनके लिए भी इन्होंने इनके लिए समय पे इनके लिए तालियां और ज्यादा बजनी चाहिए क्योंकि समय पे इन्होंने खाना बनाया, कपड़े धोए। इनको इनकी कामयाबी के पीछे इनको भी क्रेडिट जाता है, पेरेंट्स को भी जाता है। बहुत ही मिलनसार, इनका नेचर बहुत अच्छा है। हमारे स्टाफ भी ये खेतों पे रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं, बहुत मिलनसार नेचर है। परिवार इनका इतना बढ़िया परिवार है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इन तीनों बच्चों, अब ये तीनों ही बच्चे इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है। गवर्नमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाएगा। ये 5 साल बाद MBBS डॉक्टर बन करके आएंगे और इनसे आपको प्रेरणा लेनी है, सभी को सबक लेना है। एक देहात, ये एक ही फैमिली के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कंबाइंड फैमिली रहती है, भाई हैं, उनके ये तीनों बच्चे, 2 भाइयों में से 3 बच्चे MBBS डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है। और मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल सर आए और मालाओं से सम्मानित करें बच्चों को, मिठाई खिला करके मुंह मीठा करें और जोरदार तालियां एक बार के लिए। बाद में तो मना करेंगे। सर सबसे पहले तो टीचर्स को थैंक यू, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमने ना कोई ट्यूशन लिया, ना कोई कोचिंग, सिर्फ स्कूल के टीचर्स से। हमने 12th पास कर ली थी, उसके बाद भी सर बोलते कि बेटे कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है तो व्हाट्सअप कर दिया करो। सर टाइम टू टाइम हमारे डाउट क्लियर करते थे, प्रिंसिपल सर, राणा सर, बाकी सभी टीचर्स। सर ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल। यस सर, एक हमारी मैम थी, मैनेजर डायरेक्टर मैम कांता चौहान मैम, सर उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें। सर मुझे सर आज भी याद है, 12th के एग्ज़ाम से पहले सर ने हमें बुलाया था, बोला था कि नरेंद्र राणा सर ने बुलाया था और सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि अपने पेरेंट्स की तरफ देखो और बाकी अपनी मेहनत भी करो और हमारा नाम भी रोशन करो। सर सबसे पहले तो मैं टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने जो सपोर्ट किया, जो नॉलेज दी, एजुकेशन मोटिवेट किया उन्होंने, उस सब के लिए उनका थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी को। सर मैंने ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल से 12th पास आउट की थी और टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। बाकी पढ़ाई के लिए मेरे जो बेस था वो स्कूल से ही बना है। टीचर, मुझे कभी भी कोई डाउट होता तो मैं टीचर को व्हाट्सएप करता, टीचर्स टाइम टू टाइम मुझे रिप्लाई कर देते व्हाट्सएप पे, मेरे सारे डाउट क्लियर कर देते। मैंने अपनी 12th पास आउट की ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल रहराना से 2021 में मैंने पास आउट की थी। मैं वहाँ के टीचर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी 12th कोरोना टाइम पे हुई थी तो हम घर ही रहते थे, तो मेरे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस लगाकर मुझे घर ही बैठ के पढ़ाया था। डाउट्स कॉल पे क्लियर कर देते थे, वो व्हाट्सएप पे क्लियर कर देते थे, ऑनलाइन क्लासेस में भी वो मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे। मुझे काफ़ी खुशी है, मेरा PMT में सिलेक्शन हो गया। मैं देश के लिए कुछ आगे डॉक्टर बनूंगा तो देश को सपोर्ट करूंगा।
बाकी जो क्रेडिट है मैं देना चाहूँगा अपनी फैमिली को और टीचर्स को, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मदद करी कि मैं डॉक्टर बन सकूँ और देश की सेवा कर सकूँ। ये सर एक साथ पढ़ते थे, बाकी क्योंकि अगर अकेले पढ़ते हैं तो काफ़ी डाउट वगैरह भी आते हैं, बाकी साथ पढ़ते हैं तो कुछ दीदी क्वेश्चन पूछती हैं, बहन क्वेश्चन पूछती हैं, तो उन्हें वो पढ़ती हैं, उन्हें देख के मोटिवेशन मिलता है कि दीदी पढ़ रही हैं, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे भी पढ़ना चाहिए। दीदी तो दीदी होती हैं सर, हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, उनसे क्या कंपटीशन करना। आपकी दीदी ने उल्टा ये कहा है कि मुझे तो अपने दलवीर छोटा भाई है, लेकिन प्रेरणा उससे मिलती है, मोटिवेट होता है। सर मेरे को तो दीदी से मोटिवेशन मिलता है, उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलती है। सर फादर तो मोटिवेट बहुत करते हैं, बाकी मदर का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है खाने वगैरह के लिए, मैं टाइम पे सुबह जगाने के लिए फादर मोटिवेट बहुत करते हैं। बाकी मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, बाकी टीवी वगैरह तो फैमिली वाले रखते नहीं है, पढ़ाई पे सपोर्ट करते हैं। अमीशा फागना। हमेशा अपने भाई बहनों की तरह आप भी क्या बोले हुए? वो दोनों एक दूसरे के मोटिवेटर हैं और वो दोनों ही फिर मेरे मोटिवेटर हैं। वो पढ़ते रहते थे, अगर मैं थक जाती थी तो मैं सो जाती थी कि मैं तो थक गई, तो फिर वो 1-2 घंटे बाद उठाते थे कि काफ़ी देर हो गई, अब उठ ले, पढ़ ले। तो उन दोनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैं तो 7-8 घंटे टोटल पढ़ती थी। अच्छा, पढ़ते थे तो मम्मी पापा घर में प्रेशर डालते थे, घर का काम भी करो, किचन का काम करो, सफाइयाँ करो? नहीं, उन्होंने तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं डाला, बल्कि मैं ही तब थक जाती थी पढ़ते पढ़ते, तो मैं कहती थी मैं कुछ काम करवा दूँ, तो बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई करके थक गए हो तो रेस्ट कर लो, फिर दोबारा उठ के फिर पढ़ लेना। मैंने तो 11th में मैं आई थी तो मैंने तो सोचा था मुझे मैथ्स लेनी है, तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, डॉक्टरी लाइन में जाना है। पापा और चाचा ने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो फिर पापा और चाचा ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने सोचा कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है अब तो। फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें नहीं हो पाया, तो उन्होंने फिर मोटिवेट किया कि एक ड्रॉप के बाद हो जाएगा, तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि अब की बार मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। दादा और दादी तो हमेशा ही सपोर्टिव थे कि डॉक्टर बनना है, तो वो तो हमेशा ही सपोर्ट करते थे। बहुत 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 खुशी हुई सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि भगवान सबके बच्चे इसी तरह सफल हों, सभी माँ बाप का नाम इसी तरह रोशन करें उनके बच्चे, जैसे आज मेरे बच्चों ने किया है सर। क्योंकि सर बच्चे मतलब हमने पहले से देखा है, ये या जब बैठेंगे तो पढ़ाई करने ही बैठेंगे, अगर इन्हें खेलना है, कूदना है या वैसे कुछ करना है तो ये किताब बिल्कुल अलग हटा देते हैं, फिर अपना वो मटर मस्ती करते हैं। लेकिन जब पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ पढ़ाई पे ही रहेंगे। जी सर, 2 बेटे हैं, नकुल और सुमित, एक 8th में है, एक 9th में है सर। उनको क्या बनाना चाहते हो? सर यही है कि वो भी डॉक्टर ही बने। अच्छा, बच्चों ने बताया कि हम बनना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स ने हमें हाँ जी सर, इनके पापा बड़े और छोटे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के बच्चे हैं, लेकिन सर ये छोटे वाले हैं, उन्होंने मतलब यही कहा कि मेरे बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे। उन्होंने ही सपोर्ट किया, उन्होंने ही ये इस लाइन पे इनको भेजा है कि मेरे बच्चे डॉक्टर ही बने। इनकी सफलता के पीछे ग्रीनवुड स्कूल का क्या योगदान है? सर बहुत अच्छा, ग्रीनवुड से ही पढ़े हैं तीनों बच्चे, बिना ट्यूशन के, कभी कोई ट्यूशन नहीं, सिर्फ स्कूल से ही पढ़ाई हुई है इनकी। लेकिन भगवान कहती हूँ मैं तो फिर भी कि ऐसे टीचर और पेरेंट्स भगवान सबको दे। सर मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, बट फाइनेंशियली हमारी थोड़ी कंडीशन वीक है, लेकिन मोटिवेशन सब इतनी ज़्यादा देते हैं कि बहुत ज़्यादा हम सफल हो पाए हैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। दादा दादी इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दादा अगर हम सो रहे हैं तो आके बोलते हैं कि बच्चों उठ जाओ, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। दूसरा, मेरे मामा अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती टाइम पे फ़ोन करके पूछते कि किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उन्हें भी थैंक यू। मम्मी पापा ने तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। घर में ये दिन नहीं कहते मम्मी किचन संभालो, कुछ बनाओ? नहीं सर, हम पढ़ाई करते सो जाते थे तो मम्मी वहीं पे खाना दे के जाती, बर्तन भी खुद लेके जाती, कुछ नहीं सर बिल्कुल। फिर बोलते हैं सबकी पढ़ाई करो तुम अपनी। सर पढ़ाई करते करते वहीं टेबल पे सो गए, सोफ़े पे सो गए, मम्मी आती कि बेटा दूध पी ले, खाना खा ले, टाइम टू टाइम बिल्कुल सब वहीं पे देना टेबल पे ही। डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणा कहाँ कैसे मिली आप कि डॉक्टर बनना? सर पहले तो मैं लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन पापा ने बोला कि बेटे डॉक्टरी करनी है, बिल्कुल मेरा सपना है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने। तो सर एक तो उन्होंने इंस्पिरेशन दी, दूसरा
सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो सर मैं इसे मानती हूँ कि जैसे मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पे इतने मिडिल क्लास फैमिली लोग आते हैं, मतलब पैसे की वजह से बहुत तो अपनों को गवा देते हैं। डॉक्टर बोल देते हैं कि ऑपरेशन के लिए इतने पैसे चाहिए वरना हम ऑपरेशन थिएटर में नहीं करेंगे एंटर। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो सर ये, मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। सर क्लासेस होती थी, कुछ तो यूट्यूब से लेते थे, कोचिंग तो कहीं से ली नहीं है। बाकी टीचर्स ने हेल्प किया है। 12th का बेसिक्स मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और कितनी देर पढ़ते थे? सर 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी तो करनी होती है। हमारे इन बच्चों का नीट में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें दलवीर फागना, हिमांशी फागना और अमीशा फागना। ये तीनों ही बच्चे एक ही परिवार के बच्चे रहे हैं और बहुत ही डिसिप्लिन पंक्चुअल रहे हैं। हमें विश्वास था, जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, कि इनका नीट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और ये एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। ये लास्ट ईयर इन्होंने पास किया था +2 हमारे विद्यालय से, और 1 साल इन्होंने बहुत ही मेहनत की घर पर और इनका सिलेक्शन हो गया। इनको विद्यालय में बुलाया गया, इनका सम्मान किया गया, बच्चों को ये बताया गया, ये इनको देख करके बच्चे मोटिवेट हों, आने वाले समय में ये प्रेरणा के स्रोत रहें बच्चों के लिए, कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी नीट की तैयारी करें, मेहनत करें तो कामयाबी उनको मिलती है। हमने कि जो मदर हैं उनको भी बुलाया, वो भी साथ में खड़ी हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा रोल रहा है। हमने फूल मालाओं से और मिठाई खिला करके बच्चों का सम्मान किया। अच्छा। हाँ, हम समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस, और कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है। तो इस तरह की काउंसलिंग हम समय समय पर विद्यालय में करते रहते हैं। तो सजेशन यही है बच्चों के लिए कि वो ऑफलाइन ही ज़्यादा तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑनलाइन उससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा स्ट्रेस ज़्यादा लेता है ऑनलाइन क्लास में, उसकी मेमोरी कमज़ोर होती है। तो ऑफलाइन की जो तैयारी होती है, बच्चा उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है किताबों से, वो 4 बार भी पढ़ सकता है उसमें से देख करके। वो बेहतर, ऑफलाइन बेहतर प्रक्रिया है। जैसे आपके बच्चे पीछे खड़े हुए दलवीर है, अमीशा, इन्होंने कहा कि जितना मन करे उतना पढ़ें, मेंटली स्ट्रेस ना लें। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब चाहे, जैसे दलवीर भागना ये बच्चा है, इसने बताया बच्चों को कि जब दिल चाहे जब पढ़ना चाहिए, प्रेशर नहीं। पेरेंट्स को देख करके ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, किताबें हाथ में ले करके बैठ जाते हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट उस वक्त रहता नहीं है पढ़ाई में। तो वो तो समय वेस्ट करना है, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी करना है। इन तीनों बच्चों की कामयाबी पर आप क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप? इनका क्रेडिट इनके पेरेंट्स को जाता है और इनकी लगन को, और जो इन्होंने डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई की है, इसका क्रेडिट इन बच्चों को भी जाता है, स्टाफ मेंबर्स को भी जाता है। जिन जिन लोगों ने इनकी जर्नी में इनको नीट क्लियर करने में हेल्प की है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। फैसिलिटी ये है कि हमारे जो फैकल्टी है साइंस स्ट्रीम के, वो बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। बच्चों को समय समय पे, जैसे कि बच्चों ने भी बताया है इनका जो सिलेक्शन हुआ है, कि टीचर कोई प्रॉब्लम भी रहती है तो टीचर फ़ोन पर या ऑनलाइन या फ़ोन पे बात करके इनकी समस्याओं को सॉल्व किया था। तो इसी तरह से हमारा भी ध्यान रहता है, जो होनहार बच्चे रहते हैं उनकी हेल्प करते हैं हम।